थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 3 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें कि थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रभारी निरीक्षक सुबेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 3 शातिर चोर अभियुक्तगण शैलेंद्र विश्वकर्मा पुत्र रामचरण विश्वकर्मा, आशु पुत्र अहमद अली व सरफराज पुत्र ईदवा उर्फ ईद उल हसन को मुखबिर की सूचना पर चौकी खलासी लाइन पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से व निशानदेही पर पीली व सफ़ेद धातु के आभूषण, नकदी, 10 कार, 1 अवैध तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। सहारनपुर से मनीष कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दिसंबर 2024 को खलासी लाइन में घर था, उसके वादी के द्वारा सूचना दी गई थी कि दोपहर में 12 से 3 बजे के बीच में जैसे ही वो और उसकी वाइफ वहां से घर को खाली छोड़ के गई थी, तभी उनके घर में चोरी हुई। कम से कम 3 से 4 ताले जो लगे हुए थे घर पे, वो सभी तोड़ के ताले समेत उनका सामान भी जिसमें कुछ नकदी और ज्वेलरी थी वो वहां से चोरी कर ली गई थी। पुलिस को सदर बाजार पुलिस को इस गैंग के अनावरण के लिए निर्देशित किया गया था और इसी क्रम में काफी सीसीटीवी फुटेज देखी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में हमारे पास एक i10 गाड़ी जो कि क्लियर हो गई थी और एक मेन चोर जो घर के अंदर घुसा था उसका हमारे पास चेहरा और हुलिया सब चीज क्लियर हो गई थी। उसी गाड़ी को हमने ट्रैक करते करते कम से कम 70 से 80 सीसीटीवी कैमरे गए और देखा गया कि चोरी करने के बाद ये लोग यमुनानगर गए थे और चोरी करने से पहले ये करीब देवबंद के बाद बड़गांव और पूरा ही शहर देखते हुए इन्होंने जहाँ पे घटना की है इन्होंने जिस घर पर वहां पर पहुंचे। उसके बाद हमारी टीम को जब गाड़ी का सही नंबर मिला तो वो हापुड़ की गाड़ी ट्रेस हुई। हापुड़ में जब ये हमारी टीम वहां पे बैठी, इन्होंने ऑब्जर्व किया तो काफी हद तक ये क्लियर हो चुके थे कि चोर कौन है। उसके बाद से अभी दोबारा चोरी करने की फिराक में सहारनपुर आए थे, तो गाड़ी समेत इन तीनों चोरों को हिरासत में ले लिए गए। इनके पास से जो सामान हमारे पास 2 चोरियों में गया था सहारनपुर की, वो पूरा का पूरा काफी हद तक बरामद कर लिया गया है, जिसमें कुछ नकदी और ज्वेलरी है वो पूरी बरामद कर ली गई है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें एक चोर जो मेन है शैलेंद्र विश्वकर्मा, जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला उस पर करीब 40 से 50 मुकदमे हैं और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में है। महाराष्ट्र से भी जेल गया है और एमपी का रहने वाला सीहोर जिले का, वहां से भी जेल गया है। उत्तराखंड में भी एसटीएफ इसको ढूंढ रही थी। उत्तराखंड में भी करीब इसने पिछले 2-3 महीनों में 4 से 5 बड़ी बड़ी चोरियां करी हैं। प्रयागराज में भी हमने पता किया है कि वहां भी कुछ इस तरह का हमारे पास क्लू है कि प्रयागराज से भी चोरी करके आया, तो इस तरह से पूरे इंडिया में ही चोरी कर रहा था। आशु जो इसमें है वो मेन गाड़ी का जो ड्राइवर है, जो उसके साथ i10 गाड़ी में रहता था और जो इसके अलग अलग जगह लेके जाता था वो था। ये नंबर प्लेट भी बदली किया करते थे गाड़ी की, जिससे इनकी गाड़ी कभी भी टोल में ट्रैक ना हो पाए। और सबसे बड़ी बात थी कि जिस जिले में चोरी करते थे उस जिले के ही नंबर प्लेट बनवा लेते थे और अपनी गाड़ी पे नंबर प्लेट लगाकर, जिससे कोई उन पे शक ना करे बाहर की गाड़ी होने की वजह से, तो ये चोरी किया करते थे। ये बाहर के रहने वाले थे, लेकिन जो है किस तरीके से करते थे? जी, जो शैलेंद्र विश्वकर्मा है बहुत ही प्रोफेशनल चोर है। ये सिर्फ और सिर्फ दिन में देखते थे कि कौन से घर हैं जो खाली है, जिनमें ताले लगे हुए हैं और 2 से 3 घंटे जिसके मालिक वहां पर ना रहते हों, और रैकी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी इनको। बड़ी मुश्किल से 15-20 मिनट इनको लगते थे चोरी का पूरी घटना को अंजाम देने में, और इस तरह हमारे यहाँ भी इन्होंने चोरी करी थी। सर, गैंग किस तरह इन्होंने बनाया, कहाँ ये लोग मिले हैं और किस प्रकार से आगे के लिए क्या और लोग इसमें है गैंग में? क्या इस गैंग में एक सरफराज और शैलेंद्र विश्वकर्मा, ये साथ में महाराष्ट्र जेल में रहे हैं और वहीं पे इनकी मुलाकात हुई। जो सरफराज है वो हापुड़ का रहने वाला है और सरफराज ने ही इनको शैलेंद्र को आशु से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इस तरह से इनका पूरा गैंग बना हुआ है। सर, जो माल बरामद हुआ है इसकी कीमत कितनी? जी, जो माल बरामद हुआ है उसकी कीमत करीब 20 से 25 लाख के बीच की कीमत है।